स्टूडेंट, मैं डॉक्टर एस एम देवड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बीकानेर से बीएससी पार्ट सेकंड के थर्ड पेपर को टॉपिक फोर्स इन 3 डायमेंशन पार्ट सेकंड कंटिन्यूस लेते हुए नेक्स्ट आर्टिकल आपको करवाने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है केंद्रीय अक्ष का समीकरण। या नेक्स्ट क्वेश्चन इसका मैंने लिखा है, एक दिए हुए बल निकाय के केंद्रीय अक्ष का समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यही पार्ट आपको आगे सवालों में सबसे ज़्यादा काम आएगा। तो मैंने इसमें लिया है 3 डायमेंशन है, तो ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड निर्देशीय अक्ष है। ओ एक्स पर एक्स कैपिटल एक्स है, ओ वाई पर कैपिटल वाई है, ओ जेड पर जेड है। यदि ओ को कुछ समय पश्चात या इसको आगे प्रतिस्थापित करते हैं तो क्यू पे आ जाता है, तो आपके क्यू के कोऑर्डिनेट है एफ जी एच और ओ के कोऑर्डिनेट है 0 0 0। तो मैंने इसको लिखा है, माना बल निकाय ओ पर आर और जी, आर का मतलब परिणामी बल और जी का मतलब जो जी का मान आया था आपके एल एम एन में, वो आपका रिलेशन समानित होता है। तो आपको जब समानित, या इसको अपने ये लिख सकते हैं कि एक्स वाई जेड एल एम एन, तो बल युग्म का अक्ष तथा आर की क्रिया रेखा संपाती हो तो ऐसी अक्ष केंद्रीय अक्ष कहलाती है। इसका मतलब बल युग्म का अक्ष, तो जी जो है बल युग्म कहलाता है और आर इसकी क्रिया रेखा कहलाती है, दोनों संपाती हो तो ऐसी अक्ष केंद्रीय अक्ष कहलाती है। तो अब अपने आता है कि केंद्रीय अक्ष की समीकरण में, तो मान लिया कि केंद्रीय अक्ष पर कोई बिंदु क्यू है जिसकी कोऑर्डिनेट है आपके एफ जी एच। एक्स वाई कैपिटल और कैपिटल जेड के मान अपरिवर्तनीय रहता है। तो आपको इनवेरिएंट की डेफिनेशन में बताया था कि मान अपरिवर्तनीय रहने पर वो अपरिवर्तनीय कहलाता है। तो निर्देशीय अक्षों के समांतर एवं क्यू से गुजरने वाली रेखा के परित बल युग्म निम्न होंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपने पढ़ा था, तो आर बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तथा जी बल युग्म में आपका है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, जहाँ कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स वन एक्स टू एक्स समेसन ऑफ, और कैपिटल वाई बराबर समेसन ऑफ वाई वन और कैपिटल जेड बराबर समेसन ऑफ जेड वन, तथा एल बराबर समेसन ऑफ स्मॉल वाई वन कैपिटल जेड वन माइनस स्मॉल जेड वन कैपिटल वाई वन, कैपिटल एम बराबर समेसन ऑफ स्मॉल जेड वन कैपिटल एक्स वन माइनस कैपिटल एक्स वन स्मॉल एक्स वन कैपिटल जेड वन, तथा एन बराबर आपका समेसन ऑफ स्मॉल एक्स वाई कैपिटल वाई वन माइनस स्मॉल वाई वन कैपिटल एक्स वाई। यदि पी के कोऑर्डिनेट अपने एक्स वन वाई वन जेड वन हो तो नई अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक इसके एक्स वन माइनस एफ, वाई वन माइनस जी और जेड वन माइनस एच। तो क्यू एक्स डैश के परित अपने को बल युग्म निकालना है। तो क्यू एक्स डैश है तो एक्स का अपने एल है, तो एक्स डैश का हमने मान लिया बल युग्म एल डैश है, तो ये आपको हो जाएगा वाई वन माइनस जी ब्रैकेट इंटू कैपिटल जेड वन माइनस जेड वन माइनस एफ कैपिटल वाई वन। तो दोनों में फर्स्ट पार्ट जो है वाई वन माइनस जी को जेड वन कैपिटल से मल्टीप्लाई करेंगे, जेड वन माइनस एच को कैपिटल वाई वन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें अपने कॉमन लेने कुछ फर्स्ट पार्ट आपको हो जाएगा समेसन ऑफ स्मॉल वाई वन कैपिटल जेड वन माइनस स्मॉल जेड वन कैपिटल वाई वन माइनस जी ऑफ समेसन ऑफ कैपिटल जेड वन एंड प्लस एच ऑफ समेसन ऑफ वाई वन। तो इन सब की वैल्यू अपने पास ऊपर मैंने बताई है। तो ये एल का मान होता है, ये जी जेड हो गया और ये एच कैपिटल वाई हो गया। तो क्यू एक्स डैश के परित बल युग्म में हमने एल डैश माना। इसी प्रकार क्यू वाई के परित अगर बल युग्म मानते हैं तो एम डैश, तो इसका मान सिमिलर एक का निकालना है, बाकियों को मान को अपने सिमिलर लिखना है। तो एम माइनस एच कैपिटल एक्स प्लस एफ कैपिटल जेड, तथा क्यू जेड के परित बल युग्म अगर एन डैश हो तो एन माइनस एफ कैपिटल वाई प्लस जी कैपिटल जेड। तो 1 2 3 ये आपके आगे। हम जानते हैं कि यदि क्यू केंद्रीय अक्ष पर हो तो परिणामी की क्रिया रेखा बल तथा बल युग्म का अक्ष संपाती होने पर इनके जो गुणांक हैं वो बराबर होंगे, अर्थात एल डैश बटा एक्स, एम डैश बटा वाई, एन डैश बटा जेड। तो आपने संपत्ति में पढ़ा होगा ए बटा ए डैश, बी बटा बी डैश, सी बटा सी डैश। तो यहाँ पे एल डैश बटा एक्स बराबर एम डैश बटा वाई, एन डैश बटा जेड। अब एल डैश, एम डैश, एन डैश का मान 1 2 3 से रखने पर, अब अपने पीछे ज्योमिति में पढ़ा था एक्स बटा एल, वाई बटा एम, जेड बटा एन। तो आपके ये जैसे एल माइनस ये एक्स एल डैश एम डैश एन डैश का मान रखेंगे
तो बराबर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा है कि इसमें गुणांकों की मल्टीप्लाई, मतलब इसको पहली इक्वेशन है उसमें एक्स की गुणा और एक्स का भाग, दूसरी इक्वेशन को वाई की गुणा वाई का भाग, तीसरी इक्वेशन को जेड की गुणा और जेड का भाग करके ऐड कर दिया। तो आपके इसका फोर्थ पार्ट ये हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड आप अच्छे पढ़ चुके हो, जी आर कोस थीटा होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो जी कोस थीटा बटा आर। अब जी कोस थीटा का मान अपने पास रेंच एंड स्क्रू में पढ़ा था, तो के इसका मान के स्मॉल के होता है और के बटा आर आपका कहलाता है पी, और वो कहलाता है रेंच का पिच। अब केंद्रीय अक्ष का समीकरण अगर अपने से पूछें तो आपको ये ध्यान याद रखना है जो मैंने लिखी है, एल कैपिटल एल माइनस स्मॉल वाई कैपिटल जेड प्लस स्मॉल जेड कैपिटल वाई बटा एक्स इक्वल कैपिटल एम माइनस स्मॉल जेड कैपिटल एक्स प्लस स्मॉल एक्स कैपिटल जेड बटा वाई बराबर कैपिटल एन माइनस एक्स स्मॉल एक्स कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई कैपिटल एक्स बटा जेड बराबर के बटा आर या रेंज का पिच। ये बल निकाय जो है आपके केंद्रीय अक्ष का समीकरण। अगर एक नंबर के पार्ट्स में पूछे तो केंद्रीय अक्ष का समीकरण भी ये लिखना है। और ये जो बल निकाय है ये केंद्रीय अक्ष हमेशा यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। अब इसी पे आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे दे रखा है कि एक घन की अप्रतिच्छेदित कोरों के अनुदिश बल पी क्यू आर क्रियाशील है, तो केंद्रीय अक्ष ज्ञात कीजिए। अप्रतिच्छेदित कोरों का मतलब हो गया कि आपको कोई भी काटने वाली प्रतिच्छेदित का अपोजिट है, तो अपने को केंद्रीय अक्ष का समीकरण निकालना है। तो माना तीन बल है पी क्यू आर परस्पर नहीं काटते हैं क्योंकि इन्होंने लिखा है अप्रतिच्छेदित है, तो भुजाओं में ओ ए सी पी और सी डैश क्यू डैश पर क्रियाशील है। कैपिटल एक्स का मान पी है, कैपिटल वाई का मान क्यू है, कैपिटल जेड का मान आर, ये गिवन है। अब अपने को एल का मान निकालना है, तो एल का मान हो गया ए डॉट आर माइनस ए क्यू डॉट क्यू, क्योंकि इसकी लंबी दूरी, तो आपका ए आर माइनस क्यू। एम का कैपिटल का मान में माइनस ए आर और कैपिटल एन का मान 0। तो केंद्रीय अक्ष का समीकरण है उसमें आपने को क्या क्या वैल्यू चाहिए, कैपिटल एक्स वाई जेड और कैपिटल एल एम एन का मान रखा। मान रखने पर अपने ये जो समीकरण आई है यही आपके कहलाती है केंद्रीय अक्ष का समीकरण। दूसरा मैंने इसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें ओ ए ओ बी ओ सी एक घन की 3 संगामी कोरें हैं तथा ए डैश बी डैश सी डैश तथा ओ डैश विकर्ण है। बी सी डैश सी ए डैश ए बी डैश तथा ओ डैश के अनुदिश क्रमशः बल है एक्स वाई जेड तथा आर क्रियाशील होता है। तो सिद्ध कीजिए कि वे एकांकी बल में सम्मानित होंगे यदि कैपिटल वाई जेड कैपिटल जेड एक्स प्लस कैपिटल एक्स वाई पूरा ब्रैकेट के बाहर मल्टीपल ऑफ √3 प्लस आर कैपिटल एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीपल है इसका इक्वल टू 0। तो मैंने इसमें पहला डायग्राम थोड़ा सा गलती होगी थी उसमें, क्योंकि वो इसमें डायमेंशन दिखाना था। तो दूसरा डायग्राम जो बनाया है, तो माना ओ मूल बिंदु है, ए के निर्देशांक है a0 0, बी के निर्देशांक है 0 b 0, सी के निर्देशांक है 0 0 c निर्देशांक है, जहाँ ए घन की भुजा है। यदि ओ डैश के निर्देशांक ए हो तो ओ डैश के दिक् अनुपात कितने होंगे, 1/√3 1/√3 और 1/√3। माना निकाय पर अपने जो है वो कैपिटल एक्स डैश कैपिटल वाई डैश कैपिटल जेड डैश एल एम एन है। तो कैपिटल एक्स डैश का मान निकालेंगे तो आपने एक्स प्लस आर बाई √3, तो 1/√3 कॉमन लिया तो आपके आर प्लस √3x। इसी प्रकार कैपिटल वाई डैश का मान और कैपिटल जेड डैश का मान निकालेंगे, ये एक नंबर हो गया। एल का मान निकालना है तो स्मॉल y1 कैपिटल z1 स्मॉल z1 कैपिटल y1, इसमें मान रखेंगे एल बराबर ए जेड आएगा, एम बराबर ए एक्स आएगा, एन बराबर ए वाई। चूँकि ये बल सम्मानित होने पर यदि एल कैपिटल एक्स डैश प्लस एम वाई डैश कैपिटल का प्लस एन जेड डैश इक्वल टू 0, तो 3 में 1 तथा 2 से मान रखेंगे तो आपके ये रिजल्ट प्रूव होगा। तो ये 2 सवाल थे मैंने क्यूब के। अब आपका आता है कोई बल रेखाओं में समीकरणें दे रखी होगी, जैसे इन्होंने दे रखा है यदि बल एक्स वाई जेड निम्न रेखाओं के अनुदिश कार्य करते हैं, जहाँ y बराबर 0, z बराबर c, z बराबर 0, x बराबर a, x बराबर 0, y बराबर b, ये आपको रेखाएं दे रखी हैं। तो सिद्ध कीजिए इसके तुल्य रेंज का पिच। इसका मतलब अपने को रेंज का पिच p निकालना है और p बराबर k बटा r। ये होगा एक वाई जेड प्लस बी जेड एक्स प्लस सी एक्स वाई बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यदि रेंज एकाकी बल के
में समानित हो तो सिद्ध कीजिए कि बल की क्रिया रेखा निम्न पृष्ठ पर स्थित होगी। x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू एक्स बाई जेड। तो आपको क्या करना है इसमें कि आपको दी गई रेखाओं को पहले जो आपने सिमेट्रिक फॉर्म में पीछे पढ़ा है x माइनस एल्फा बटा ए एल, वाई माइनस बीटा बटा एम, जेड माइनस गामा बटा एन, तो अपने को क्या करना है इसको इस रूप में लिखना है। तो जैसे मैंने लिखा है x बटा 1, वाई बटा 0, जेड माइनस सी बटा 0। दूसरी समीकरण को मैंने बदल लिया x माइनस ए बटा 0, वाई बटा 1, जेड बटा सी, और तीसरी समीकरण को मैंने लिख दिया x बटा 0, वाई माइनस बी बटा 0, जेड बटा 1। इसको सममित फॉर्म में कन्वर्ट किया है। अब यहाँ पे यदि कैपिटल एक्स बाई जेड बल इन दिशाओं में कार्यरत है तो कैपिटल एक्स बराबर स्मॉल एक्स है, कैपिटल वाई बराबर स्मॉल वाई है, कैपिटल जेड बराबर स्मॉल जेड है, और बी बराबर एल बराबर बी जेड है, क्योंकि बाकी जो है तो इसमें वो स्मॉल वाई एफ जी वाला वो फॉर्मूला लगा के, तो कैपिटल एल का मान बी जेड है, कैपिटल एम का मान सी एक्स है और कैपिटल एन का मान ए वाई है। रेंज का पिच क्या होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसमें अपने को एल एम एन का मान रखना है, मान रखेंगे तो आपका पहला पार्ट इसका प्रूफ हो जाएगा। अब आगे ये कह रहा है कि केंद्रीय अक्ष का समीकरण, तो केंद्रीय अक्ष का समीकरण में अपने मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो इसमें बी जेड माइनस स्मॉल वाई जेड प्लस जेड वाई बटा कैपिटल एक्स, फिर सेकंड में मान रखेंगे और थर्ड में मान रखेंगे बराबर ये क्या है 0। तो अपने को पता है कि यहाँ पे 3 समीकरण आ गए, तो पहली समीकरण को मैंने 0 के बराबर लिया, सेकंड पार्ट को 0 के बराबर लिया, थर्ड पार्ट को 0 के बराबर लिया, और इसको x y और z, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड के निर्देशांक जो है समीकरण के रूप में इसको सेट किया। तो पहली समीकरण आपका आ जाएगी 0x प्लस जेड वाई कैपिटल प्लस बी माइनस वाई कैपिटल जेड इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण को लिखेंगे तो c माइनस जेड कैपिटल एक्स प्लस 0y प्लस एक्स जेड बराबर 0। तीसरी समीकरण आपके हो जाएगी y स्मॉल वाई कैपिटल एक्स प्लस ए माइनस एक्स कैपिटल वाई प्लस 0z बराबर 0। तो समीकरण 1, 2, 3 होगी। अब अपने को पता है कि जब 3 समीकरण आती है तो इसको सारणिक मेथड द्वारा हल करते हैं। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से x कैपिटल एक्स वाई जेड का मान लुप्त करने के लिए सारणिक विधि का प्रयोग करते हैं। तो आपने देखो कैपिटल एक्स का गुणांक, कैपिटल वाई का गुणांक, कैपिटल जेड का गुणांक पहली समीकरण से, फिर कैपिटल एक्स वाई जेड का गुणांक दूसरी समीकरण से, और कैपिटल एक्स वाई जेड का गुणांक तीसरी समीकरण से सारणिक में लिखा। तो पहली समीकरण में इसमें आपने जो आ गया 0 जेड बी माइनस स्मॉल वाई, सी माइनस जेड 0 एक्स, फिर वाई ए माइनस एक्स और 0। अब ये आपके 3/3 का सारणिक आ गया। तो इसका जब विस्तार करेंगे तो विस्तार करने का तरीका आप 12th क्लास तक पढ़ चुके हो। कैसे करना है इसमें, पहले को प्लस फिर माइनस फिर प्लस, पहले 0 लिया तो 0 को अपने इसमें लेंगे तो इसका रो और कॉलम हो गया, तो आपके सारणिक बनेगी 2/2 की, तो 0x a माइनस एक्स और 0, और 0 बाहर है तो ये 0 हो गया। दूसरे अपने लेंगे माइनस जेड, तो माइनस जेड लेंगे तो वो रो और कॉलम को छोड़ दो, तो c माइनस जेड एक्स वाई और 0। तीसरा इसमें लेंगे पार्ट तो प्लस बी माइनस वाई को, तो आपकी ये रो और कॉलम छोड़ेंगे तो c माइनस जेड 0 वाई और a माइनस एक्स, ये 2/2 की सारणी होगी। इसको अपने विस्तार करेंगे तो पहले पार्ट में आपका आ जाएगा x, इसको जब विस्तार करेंगे तो विस्तार करने पर आपकी ये रिजल्ट आएगा एक्स वाई जेड प्लस बी माइनस वाई, सी माइनस जेड और a माइनस एक्स, तीनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे देखो आपके क्योंकि रिजल्ट जो अपने मांग रहा है वो x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी, तो x माइनस ए इसमें से माइनस कॉमन लिया, y माइनस बी में b माइनस वाई में माइनस वाई कॉमन लिया, z माइनस सी में माइनस कॉमन लिया, तो 3 माइनस का मतलब 1 रह गया, 2 तो प्लस हो गया, फिर वापस माइनस हो गया, तो आपके ये आ गया। और प्लस एक्स वाई जेड है तो पूरे में माइनस कॉमन लेंगे तो आपके क्या आ जाएगा x माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी माइनस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। अब इसको क्या है एक्स वाई जेड को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि पार्ट्स राइट लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो साइन चेंज होते हैं। तो एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी, जेड माइनस सी बराबर एक्स वाई जेड। ये जो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, परंतु ध्यान रखना है यही है कि इस पार्ट में जो आज करवाया है और उसमें से एक पार्ट का क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछा जा रहा है, वही पेपर के क्वेश्चन है जो पिछले सालों में अनसोल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सोल्व तो बुक्स में दे रखे हैं, अनसोल्ड क्वेश्चनों को मैंने सोल्व करने का
करके उनको समझाने का प्रयास किया है। इनमें कोई किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो तो मेरे फ़ोन पे या मेरे को व्हाट्सएप पे आप सूचना भेज देंगे तो मैं उसका समाधान कर दूँगा। इससे आगे का पार्ट नेक्स्ट आपको डे में समझाऊँगा। थैंक यू।